हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये एमआई का एलईडी टीवी है 32 इंच। दोस्तों इस वाले एलईडी टीवी में जो यहाँ पे हमारा पैनल लगा होता है ST3151A07, ये मॉडल नंबर है, मतलब ये एसटी का पैनल है। और दोस्तों इसमें आज आपको इसके पैनल की मैं आपको पूरी डेटा शीट बताऊंगा, मैंने यानी कि वोल्टेज का पूरा चार्ट बताऊंगा इस पैनल की। क्योंकि ये जो पैनल है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैनल है। ये टीसीएल में, एमआई में और सैनसुई में और आपका बॉस बूस कंपनी आती है, बहुत सारे कंपनी होती है, उनमें ये पैनल लगा मिलता है सबसे ज़्यादा। और इसमें प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आती है इस वाले पैनल के अंदर। तो दोस्तों जब तक आपको पैनल की सारी वोल्टेजेस ना पता हो कहाँ पे कौन सी वोल्टेज आएंगी, जब तक उस पैनल को आप सही तरीके से रिपेयर नहीं कर सकते। तो चलिए आज दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यही चीज़ दिखाएंगे करके कि कहाँ पे कौन सी वोल्टेज कब आती है, कैसे आती है। चलिए बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाएंगे। हम मल्टीमीटर ले लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों सारी चीज़ें दिखाएंगे। सबसे पहले एक प्रोब हमने ग्राउंड कर ली है और हमने यहाँ पे मल्टीमीटर ले लिया है। दोस्तों सबसे पहले पैनल को चलाने के लिए 12 वोल्टेज की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो हम टेस्ट पॉइंट के सारे पॉइंट ले लेंगे। तो यहाँ पे ये 3 है टेस्ट पॉइंट। तो पहला जो टेस्ट पॉइंट है यहाँ पे WP का है दोस्तों, जो कि हमारा LVDS केबल सारा है। फिर है हमारा यहाँ पे HD है, उन पे 3.2 वोल्ट, 3.2 वोल्ट और 3.2 वोल्ट फिर मिलेगा GND पर, लेकिन ग्राउंड नहीं है वो। इस पे भी इन तीनों पॉइंट पर आपको 3.2 वोल्ट मिलेगी। इसका मतलब आपका बोर्ड की तरफ से सप्लाई आ रही है और आपकी स्केलर पे जा रही है। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको VSS पॉइंट। तो इस VSS पॉइंट पे -6 वोल्ट मिलेगी आपको। उसके बाद जो ऊपर है VGL पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे VGL की -8 वोल्टेज मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं दोस्तों, ये वाला पॉइंट है आपका VCM है, देख सकते हैं इस पैनल में। तो यहाँ पे 5 वोल्टेज मिल रही हैं प्लस की VCM पॉइंट पे। फिर उसके बाद है दोस्तों HVAA। तो यहाँ पे 6 वोल्ट मिल रही है आपको HVAA पॉइंट पे। उसके बाद यहाँ पे 4 छोटे छोटे पॉइंट है और 4 ही इधर है। तो सबसे पहले CK6 है हमारा, जो जंपर के लिए जाता है पैनल के लिए, इस पर 8 वोल्ट मिलेगी। नीचे के दोस्तों ST तक जितने भी छोटे छोटे जंपर हैं आपको, इन पे सब पे सेम वोल्टेज मिलेगी 7.7 वोल्ट। उसके बाद जो नीचे LC2 मिलेगा ना, LC का मतलब होता है इसमें जो VGH है और AVDD है, VGL है, ये सारी वोल्टेज अप डाउन में चेंज होती रहती है। कभी VGL तो कभी VGH। तो यहाँ पे कभी माइनस की देख सकते हैं VGL आ रहा है, कभी यहाँ पे प्लस का आ रहा है सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे। उसके बाद जो ऊपर के ये पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं CKV की लाइन है। तो इस पर माइनस आपको वही प्लस के 7 वोल्ट 7.7 वोल्ट मिलेगी। बाकी सब पे जो CKV की लाइन है, ये CKV की लाइन दोस्तों डायरेक्ट हमारे पैनल पे जाती है लेफ्ट राइट। अगर इनमें से कोई मिसिंग होती है तो DC टू DC IC की दिक्कत है या कॉफ में दिक्कत है। तो लास्ट वाले पे हमारी दोस्तों VGL और यहाँ पे AVDD ये वोल्टेज चलती रहती है। ये वाली लास्ट में जो दो है देखो चेंज होएगी, ओड इवन वोल्टेज आती है। उसके बाद इधर की तरफ पॉइंट ऑफ आ जाए टेस्ट पॉइंट 1 पे। तो टेस्ट पॉइंट 1 जो है दोस्तों, इस पे जो वोल्टेज मिलेगी हमारी, यहाँ पे मिलेगी 1.6 वोल्ट AC के टेस्ट पॉइंट 1, सॉरी DC के 1.7 वोल्ट टेस्ट पॉइंट 1 पे। यहाँ पे लिखा होता है TP1। उसके बाद है VAA पॉइंट। तो यहाँ पे VAA पॉइंट पे मिलेगी 2.8 वोल्ट। VAA पे मिली है 15 वोल्ट, सॉरी VAA पे 15 वोल्ट मिली है, वो होता VDD। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है VAA का, जिस पे हमारी 15 वोल्ट मिल रही है। तो ये वोल्टेज है। उसके बाद दोस्तों ऊपर के टेस्ट पॉइंट दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। इन पे लिखा हुआ है बाकायदा, ये हमारी बक कोयल है। एक इस कोयल पे हमारे देख सकते हैं 12 वोल्टेज मिल रही है। इस वाली बक कोयल पे जो बीचों बीच कोयल लगी है, इसके ऊपर जो ऊपर की तरफ बक कोयल लगी हुई है, इसकी कोई सी भी पिन पे एक तरफ नापेंगे तो यहाँ पे 3.3 वोल्टेज की बक कोयल लगी हुई है। ये हमारी पैनल की ऑन कराने की वोल्टेज है IC को, ठीक है। ये हमारी सारी वोल्टेज हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे एक ये छोटा कैपेसिटर लगा होता है IC, इसके पास भी 3.3 वोल्ट मिलेगी ऑन कराने के लिए। उसके बाद ये पॉइंट हो गए कुछ हमारे यहाँ पे पॉइंट है, ये हमारे गामा सिग्नल के लिए पॉइंट है। तो यहाँ पे 1.2 वोल्ट 1.2 वोल्ट, इन पे सभी पे आपको 1.2 वोल्ट देखने को मिलेगी, जितने भी ये छोटे छोटे बिंदु हैं आपको जो ये पिन दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है कि दोस्तों ये गामा सिग्नल के लिए हैं और ये सारे हमारे कॉफ IC में जाते हैं। इसके बाद है यहाँ पे टेस्ट पॉइंट, नीचे रीसेट लिखा हुआ है, उस पर आपको -7 वोल्ट मिल रही है। तो ये हमारे पैनल के दोस्तों वोल्टेज होते हैं जो इसमें इस वाले पैनल में वोल्टेज बने हुए हैं। इस कंडीशन में पैनल हमारा ऑन है। अगर इसमें से कोई सी वोल्टेज में मिसिंग होगी या दिक्कत होगी तो हमारे पैनल में नो पिक्चर या पट्टा आएगा या लाइनिंग आएगी या बिल्कुल डिस्प्ले डेड हो जाएगी, ये कंडीशन बनेगी। तो ये जो इस मॉडल के बताए हैं मैंने, ज़्यादातर इस मॉडल का जो पैनल इसमें लगा हुआ है ना ST31, ये सबसे ज़्यादा पैनल लगता है। ज़्यादातर जो अच्छी वॉइस वाली LED होती हैं, ठीक है, ये 2 के पैनल है, ये 4 के पैनल नहीं है, ठीक है।
ये दोस्तों मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत से भाई ये यूट्यूब पे नहीं डालते, ये प्राइवेट चीज़ें होती हैं। पैनल में वोल्टेज कितनी कितनी कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हैं ठीक पैनल में, क्योंकि जब ख़राब हो जाता है ना पैनल, जब उसको बाद में रिपेयर करना होता है ना, तो दोस्तों वहाँ पे दिक्कत आती है। हमें बहुत से भाई बताते नहीं है किसी वजह से, तो हमने ये वीडियो इसलिए बनाई है हमारे मैकेनिक भाइयों की हेल्प हो सके कि कहाँ कहाँ पे इसमें कितने कितने वोल्टेज हैं, तो उस हिसाब से वो वोल्टेज को ट्रैक करके फॉल्ट को निकाल सके। बहुत आसान होता है इस तरह से। वीडियो अच्छे तो लाइक कर देना, जो चैनल पर